हेलो गाइस, तो माई सेल्फ डॉक्टर बलराम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ग्रोथ फिजियोलॉजी ना। तो जैसे हम ग्रोथ फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आते हैं हम ग्रोथ किसे कहते हैं। तो पहली बात आती है ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रोथ मतलब किसी भी जैसे लाइफ सस्टेंस होता है उसमें इंक्रीजमेंट या किसी पॉजिटिव चेंज इन द मतलब ड्यूरेशन में, एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी सब्सटेंस का या किसी पॉजिटिव चेंज का होना, वो ग्रोथ कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की ना। तो ग्रोथ क्या होता है सर? इसमें देखा जाए तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी भी मतलब न्यू बायोकेमिकल यूनिट का सिंथेसिस होना क्या कहलाता है? अपना ग्रोथ कहलाता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू न्यू बायोकेमिकल यूनिट का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। सर आगे बात करते हैं हम ग्रोथ में। जैसे भी किसी अगर मैं मान कर इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, इंक्रीजमेंट इन लाइफ सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस इन, अगर हम बात करें जैसे किसी भी सब्सटेंस के उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उस जैसे एग्जांपल इसका अगर प्रोटोप्लाज्म ना, ग्रोथ का अगर सबसे पहले अगर और आगे बात करें हम सर ग्रोथ में, जैसे कि कोई पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है ना, तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी, अगर हम बोले कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। सर अगर सब बोले पॉजिटिव चेंज इन ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर आप आगे बात करें हम सर जैसे कि ग्रोथ की, तो ग्रोथ में सर जैसे कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी न्यू बायोकेमिकल यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। सर जैसे किसी भी लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस में इंक्रीजमेंट, वो क्या कहलाता है? अपना ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है ना, और पॉजिटिव चेंज होना चाहिए किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में, एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम में किसी पॉजिटिव चेंज होना चाहिए इन द बॉडी, वो क्या कहलाता है? अपना ग्रोथ। आगे बात करते हैं सर हम कि ग्रोथ कितने टाइप की होती है। तो टाइप ऑफ ग्रोथ है ना, इसमें आते हैं अपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ। उसमें अपनी सर इसमें कई टाइप की ग्रोथ होती है अगर देखा जाए तो, लेकिन अब फर्स्ट नंबर पे आती है अपनी, पहली आती है अपनी हेट्रोट्रॉपी का मीन्स मतलब सर जिसका साइज में चेंजेस हो रहा हो, जिसके साइज में मतलब इंक्रीज साइज ऑफ सेल है ना। जैसे कि हम बात करें अपना एग्जाम्पल हो गया अपना, जैसे स्केलेटन मसल हो गई है ना, एंड नर्वस मसल हो गई है ना। अगर आगे हम बात करते हैं सर और दूसरे टाइप की, तो सेकंड आता है अपना हेट्रोप्लेसिया मीन्स यहाँ पे किस में चेंज हो रहा था? साइज में। यहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल है ना, जिसमें अपना एग्जांपल आता है एम्ब्रियो। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गेस्टुला बनता है। तो उसी को उसमें क्या होता है, उसका सेल का नंबर बढ़ता है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से 64 है ना। ऐसे आगे हम बात करते हैं सर थर्ड टाइप की। थर्ड नंबर पे आती है अपनी एक्रीशन है ना। इसमें क्या होता है कि सर इस टाइप की ग्रोथ में
चेंजेस होता है वो क्या है कि इंक्रीजेज नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल की सर अपना फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, वो क्या होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस जो किसका होता है इंक्रीजमेंट होता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं अपने इंटरसेप्शन है ना, इंटरसेप्शन, जिसमें क्या होता है कि सर जैसे कोई एक सेल, वो ग्रुप है सेल का, अगर उस ग्रुप को सेल के, जैसे कोई ग्रुप है सेल का है ना, सेल का कोई ग्रुप है, उसके अंदर किसी एक सिंगल सेल का क्या हो रहा है ग्रो हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरसेप्शन है ना। आगे हम बात करते हैं सर इसमें कि सिंगल सेल ग्रो विद इन द सेल है ना, विद इन द सेल। फिर सर आगे बात करते हैं हम पीरियड ऑफ ग्रोथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना प्रीनेटल एंड एक होता है पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब बिफोर द बर्थ एंड पोस्टनेटल मतलब आफ्टर द बर्थ। जो ग्रोथ बिफोर ऑफ द बर्थ होती है उसको बोला जाता है प्रीनेटल है ना, एंड जो ग्रोथ आफ्टर मतलब बर्थ के बाद होता है, जन्म के बाद होता है, उसको बोलते हैं अपन पोस्टनेटल। प्रीनेटल का मतलब बिफोर द बर्थ एंड पोस्टनेटल का मीन्स बिफोर आफ्टर द बर्थ। सर अब प्रीनेटल की बात कर अपना प्रीनेटल ग्रोथ। प्रीनेटल ग्रोथ है ना, तो इसमें सर अपना सबसे पहले पीरियड चलता है। अब इसमें पीरियड की हम बात करते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ कैसा होता है, तो इसमें सबसे पहले बनता है अपना पीरियड ऑफ जाइगोट का बनना, मतलब एक ड्यूरेशन, एक टाइम या एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम जाइगोट। सेकंड आता है अपना पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, वो ड्यूरेशन जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। एंड थर्ड इज अपना पीरियड ऑफ फीटस है ना। आगे सर हम बात करते हैं जैसे ही कि पीरियड ऑफ जाइगोट, इसमें क्या बनेगा, जाइगोट टू हैचिंग वाला जो पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ जाइगोट। एंड हैचिंग टू, जो हैचिंग से और एम्ब्रियो तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो से एंड डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन पीरियड ऑफ फीटस या एम्ब्रियो टू फीटस या डिलीवरी। वो क्या कहलाता है अपना पीरियड ऑफ फीटस। आगे सर हम इनके पैटर्न की बात करते हैं, किस टाइप के पैटर्न पे ये ग्रोथ होती है, किस टाइप के पैटर्न को फॉलो करती है प्रीनेटल ग्रोथ, तो उसको हम बात करते हैं सर कि पैटर्न ऑफ प्रीनेटल ग्रोथ। तो फर्स्ट इसमें आता है अपना, सबसे पहला आता है अपना साइटोजेनेसिस एंड सेकंड अपना हिस्टोजेनेसिस एंड थर्ड अपना ऑर्गेनोजेनेसिस
मतलब अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोशिका ही बनेगी ना, सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन होगा। अब वो सेल फिर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी तो मल्टीपल होकर फिर वो टिश्यू बनाएगी, तो टिश्यू में हिस्टोजेनेसिस होगा। फिर वो जैसे टिश्यू क्या करेगा, आगे डेवलप होकर, आगे इकट्ठा होकर या कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, फिर ऑर्गन बनाएगा, या एक कोऑर्डिनेट होकर क्या बनाएगा, अपना ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन कोऑर्डिनेट होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट इंटर रिलेटेड होकर एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी पैटर्न को अपन हम बात करें सबसे पहले साइटोजेनेसिस मतलब, सर साइटोजेनेसिस मतलब सबसे पहले अपन जाइगोट बना था। अब उस जाइगोट से वो कहाँ, ये मोरूला बनाएगा। फर्स्ट इज मोरूला एंड सेकंड फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये बनाएगा गैस्टुला, और फिर गैस्टुला से एम्ब्रियो बनाएगा। समझ में आ रहा है ना मालिक क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले जाइगोट जो 2 सेल्स का था ना वो बनाएगा, पहले सबसे पहले जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के बाद ये अपनी 16 सेल का क्या बनाएगा, मोरूला बनाएगा। फिर 32 का अपना ब्लास्टोसिस्ट, फिर 64 का अपना ये क्या बनाएगा, ये गैस्टुला बना देगा। फिर उसके बाद एम्ब्रियो में फिर 3 टाइप की लेयर्स बन जाएंगी अपनी, जैसे एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, है ना। तो आगे हम बात करते हैं फिर हिस्टोजेनेसिस की। तो सर हिस्टोजेनेसिस में क्या होगा, हिस्टोजेनेसिस में डेवलपमेंट हो गया, फॉर्मेशन होगा टिश्यू का, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, है ना, जिसमें अपने एपिथेलियम टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, वो इन्हीं में फॉर्मेशन होगा उनका। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस में अपना जैसे एम्ब्रियो है, अब इस एम्ब्रियो से अपनी क्या 3 टाइप की लेयर्स बन जाती है ना, 3 लेयर्स बन जाती है ना। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है सर? पहली होती है अपनी एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर आगे बात करते हैं हम सर पहले आती है अपनी एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म में अगर हम बात करें सर, ये क्या बनाएगा, ये एक जो ये बनाएगा फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन बनाएगा। ये एक्सोस्केलेटन बनाएगा मतलब मींस ये बनाएगा अपना नर्वस सेल्स बनाएगा, नर्वस सेल बनाएगा, है ना, और स्किन सेल्स बनाएगा। इसमें स्किन सेल्स बनेगी, पिगमेंट सेल बनेगी, जो अपने मेलेटिन होता है ना बॉडी में, पिगमेंट सेल बनेगी। एंड और क्या बनाएगा, ये एक्सोस्केलेटन सेल्स बनाएगा, स्केलेटन सेल बनाएगा। मेसोडर्म क्या करता है सर, मेसोडर्म है ना, ये ऑर्गन को क्या करता है, डेवलप करता है। तो डेवलप ऑर्गन, तो इसमें अपना सर सबसे पहले ऑर्गन का डेवलप हो जाएगा। जैसे इसमें हम बात करते हैं सर कि मेसोडर्म में क्या बनता है अपना, इसमें अपनी सर आरबीसी बन जाएगी, है ना, और मसल्स बन जाएंगी। जो मसल अपनी 3 टाइप की मसल होती है ना, कार्डियक मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गई, स्केलेटन मसल हो गई, वो मसल्स बन जाएंगी, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स, है ना। फिर एंडोडर्म में क्या बनाएगा, ये एंडोडर्म क्या करता है सर, ये जो ऑर्गन बना है, ये जो हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ग्रोथ कर्व ऑफ प्रीनेटल ग्रोथ। तो सर इसमें हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप की ग्रोथ होती है। फर्स्ट इज, इसमें अगर ग्रोथ कर्व की बात करें तो इसमें 2 टाइप की ग्रोथ होती है। एक होती है आइसोमेट्रिक एंड सेकंड इज एलोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मींस जिसमें अगर देखा जाए, आइसोमेट्रिक का मतलब होता है एक बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में जितनी ग्रोथ हो रही है, उसके टोटल बॉडी में जितनी ग्रोथ हो रही है उसके बराबर ग्रोथ होती है। मतलब अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल पार्ट की, तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर पार्ट में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ उसकी टोटल बॉडी वेट में होनी चाहिए, या टोटल बॉडी में होनी चाहिए। उसको बोलते हैं अपन आइसोमेट्रिक ग्रोथ। आइसोमेट्रिक का मीन्स मतलब समान, आइसो मीन्स समान। अगर यहाँ पे जितनी पर्टिकुलर पार्ट में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ही ग्रोथ उसके पूरे टोटल बॉडी में हुई है, उसको बोलते हैं अपन आइसोमेट्रिक ग्रोथ। इसका एग्जांपल आता है अपना, बेस्ट एग्जांपल है इसका मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड
बिफोर प्यूबर्टी। जो मेमोरी ग्लैंड का जो क्या होता है डेवलपमेंट होता है ना प्यूबर्टी के पहले, वो इसी का एग्जांपल आइसोमेट्रिक का। उसका मतलब जिसका जितना ग्रोथ उसके मेमोरी ग्लैंड से वाले पार्ट में होती है उतनी ग्रोथ उसकी बॉडी में होती है। अगर लेकिन एलोमेट्रिक की हम बात करें तो सर यहाँ पे जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का जो पैटर्न होता है, वो ग्रोथ का पैटर्न इसके इक्वल नहीं रहता है। यहाँ पे तो ये इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं रहता। यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट की है, पर्टिकुलर पार्ट की जो ग्रोथ है वो इसके इक्वल नहीं होती। किसके? टोटल बॉडी वेट के या टोटल बॉडी के, टोटल बॉडी ग्रोथ के, टोटल बॉडी ग्रोथ के, है ना। आगे सर हम बात करते हैं जैसे ही कि सर इसका एग्जांपल अब एलोमेट्रिक ग्रोथ अपने दो टाइप की होती है। इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं। सर इसमें पहला आता है अपना पॉजिटिव ग्रोथ और सेकंड आ नेगेटिव ग्रोथ। अब पॉजिटिव ग्रोथ का मीन्स जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हो रही हो, जिसमें मतलब अगर हम बात करें पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, तो सर उसमें आता है अपना इसका एग्जांपल आता है अपना मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आफ्टर प्यूबर्टी। एंड इसमें आता है अपना थाइमस। जो थाइमस होता है ना, वो थाइमस में कौन सी ग्रोथ होती है? नेगेटिव ग्रोथ होती है ना, नेगेटिव फीडबैक देता है। आज सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल ग्रोथ की, तो प्रीनेटल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है अपनी किसमें? सीनस वाले पार्ट में होती है। उसके बाद अपना किस में होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। उसके बाद अपना बोन्स में होती है, फिर मसल में होगी, एंड लास्ट एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, है ना। इसमें सबसे पहले किस में होती है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रीनेटल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। फिर आगे सर पोस्टनेटल ग्रोथ की बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें यहीं पे पैटर्न देख लेते हैं। पोस्टनेटल ग्रोथ, तो सर आप पूछोगे सर जो पोस्टनेटल ग्रोथ होती है ना, वो सबसे पहले होती है अपनी लॉइंस वाले एरिया में ना, फिर पेल्विस वाले पार्ट में होती है, फिर अपने लेग्स वाले पार्ट में हो जाती है, और पेल्विस में हो गया, लेग्स में हो गया, लेग्स वाले पार्ट में हो जाती है। तो आगे सर हम बात करते हैं कि इसकी जो ग्रोथ कर्व हो गया, अब इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट देख लेते हैं कि सर इसका जो प्रीनेटल ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। मतलब अपन जो ग्रोथ हुई है उसको मापते कैसे हैं, उसका भी थोड़ा मेजरमेंट देख लेते हैं। तो सर इसका हो गया मेजरमेंट ऑफ द प्रीनेटल ग्रोथ। तो सर उसमें अपने 3 टाइप होते हैं ग्रोथ नापने के भी। पहला होता है अपना एब्सोल्यूट ग्रोथ, एंड अगर हम बात करें सेकंड इज रिलेटिव ग्रोथ, एंड थर्ड आता है अपना स्पेसिफिक या इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं अपन, जैसे इंस्टेंटेनियस या स्पेसिफिक ग्रोथ। तो इसमें आता है अपना एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब चेंज इन पर यूनिट टाइम। जो भी कोई ग्रोथ में जो अगर बॉडी में चेंज हो रहा है वो पर यूनिट टाइम हो रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि ये हो गया डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव ग्रोथ, तो रिलेटिव ग्रोथ का मतलब सर जो ग्रोथ थी, मतलब जो पहले वाली ग्रोथ थी, एब्सोल्यूट ग्रोथ थी, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ के एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ थी ना, इस एब्सोल्यूट ग्रोथ के रेस्पेक्ट में कितनी रिलेटिव ग्रोथ हुई है, यहाँ पर कितने मतलब डायमेंशन में चेंज हुआ है, वो होता है रिलेटिव ग्रोथ। स्पेसिफिक ग्रोथ ये होता है अपना dW/dt, मतलब एक इंटरेस्टिनियस टाइम, मतलब एक टाइम होता है कि हाँ मतलब इस सेकंड पे कितना ग्रोथ हो रहा है, इस टाइम पे कितनी ग्रोथ हुई है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली ग्रोथ को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ। फिर आगे बढ़ते हैं हम, मतलब प्रीनेटल जो प्रीनेटल ग्रोथ होती है उसको कौन कौन फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, कौन, तो फैक्टर अफेक्ट द प्रीनेटल
ग्रोथ, उसमें अपना फैक्टर आता है, सबसे पहला आता है सर अपना जेनेटिक्स या हेरिडिटी की बात करते हैं हम, है ना, हेरिडिटी या जेनेटिक्स। उसका जेनेटिक्स कैसा है ना, जेनेटिक्स कैसा है, उस टाइप के ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं वो भी। फिर सेक्स ऑफ फीटस, सेक्स ऑफ फीटस, एंड थर्ड अपना जो मैटरनल वो है क्या, न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन, एंड आगे नेक्स्ट अपना होता है क्या, गेस्टेशनल लेंथ कितनी है, गेस्टेशनल लेंथ कितनी है। हम आगे बात करते हैं अपने सेकंड नंबर की जो ग्रोथ होती है, उसमें आता है अपना प्रीनेटल पोस्ट नेटल ग्रोथ, है ना। प्रीनेटल ग्रोथ अपना कंप्लीट हो गया, उसके अपना फैक्टर्स भी देख लिए कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो प्रीनेटल लाइफ को या प्रीनेटल ग्रोथ को अब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसमें अपना सेक्स ऑफ फीटस हो गया, मैटरनल न्यूट्रिशन हो गया, गेस्टेशनल लेंथ हो गई, है ना, उसकी जेनेटिक्स किस टाइप की, उस जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। सेकेंड आता है अपना पोस्ट नेटल ग्रोथ, पोस्ट नेटल ग्रोथ। अब पोस्ट नेटल ग्रोथ में एक टर्म आती है जिसको हम जिसको हम पढ़ते हैं न्यू नेटल ग्रोथ, है ना। न्यू नेटल ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं आप? न्यू नेटल ग्रोथ का मतलब है कि सर जो उसकी जो बोन है, उस बोन में जो ग्रोथ हुई है, उसके जो बोनी पार्ट में जो है, बोन में जो ग्रोथ हुई है, वो उसके टोटल बॉडी वेट से ज़्यादा है। इसका मतलब जब हम क्या करते हैं कि जो काप होता है, उस काप को क्या करते हैं हम, जब माँ के दूध से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि ये बर्थ टू वीनिंग, वीनिंग मतलब माँ के दूध से अलग करना। तो उसमें क्या होता है कि जो बोन का वो क्या पार्ट है, अगर हम बात करते हैं जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ बोन पार्ट में ज़्यादा होती है, बोन वाले एरिया में ज़्यादा होती है उसके टोटल बॉडी वेट की बजाय, टोटल बॉडी ग्रोथ की बजाय, है ना। आगे हम बात करते हैं सर इसमें कि अब पोस्ट नेटल लाइफ क्या होती है। तो इसमें अब सबसे पहले अपन ग्रोथ कर्व देख लेते हैं। तो ग्रोथ कर्व की बात करते हैं हम। ग्रोथ कर्व, तो ग्रोथ कर्व इसमें सर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है अपना नियोनेटल, या सबसे पहले नियोनेटल शब्द पढ़ लिया था आपने। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ कर्व की। तो इसका जो जनरली जो ग्रोथ कर्व होता है, जो उसका कर्व बनता है, वो सिग्मोइड टाइप का होता है, सिग्मोइड होता है ना। सबसे पहले अपन अगर हम बात करें तो ये किस किस के बीच बनाते हैं, तो ये हो गया एंड ये हो गया, बाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो बाई एक्सिस पे लेते हैं हम बॉडी वेट को, बॉडी वेट, एंड यहाँ पे ली जाती है एज या टाइम ले सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे बनता है, एक स्टेज पे जाके ये क्या होता है कि इसकी ग्रोथ एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा पहला पार्ट है, ये एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है ग्रोथ, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एंड ये क्या होता है, ये हो गया इसका स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब आप कितना भी अब कुछ भी करो, वो ग्रोथ एक वहाँ पे जाके एक टाइम पे जाके वो क्या हो गई, एक स्टेट या कांस्टेंट हो गई, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो इस टाइप का जो कर्व बनता है, वो कर्व इसमें एक पॉइंट होता है यहाँ पर, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अब इस टाइप का जो ग्रोथ कर्व होता है, वो ग्रोथ कर्व होता है सिग्मोइड। सिग्मोइड टाइप का ग्रोथ बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में अपने दो आते हैं, एक तो आता है अपना मेमरी ग्लैंड, एंड एक आता है गोनेड्स।
जो गोनेड्स और इनकी जो ग्रोथ होती है ना, इसमें अब इन दोनों में जो ग्रोथ होती है वो बी शेप्ड होती है, बी शेप्ड का ग्रोथ कर्व बनता है ना। अब फिर सर आगे हम बात करते हैं कि इसमें जैसे ही ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ये क्या इंडिकेट करना चाहता है, तो इंडिकेट करना चाहता है कि सर यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है एट प्यूबर्टी, है ना। और सर और क्या रिलेटेड, और क्या इंडिकेट करना चाहता है कि यहाँ पे सर जो मैटर या जो होता है मैटरनिटी होता है, मैटरनिटी होता है ना, मतलब जो मृत्यु दर होती है वो मैटरनिटी क्या होती है, वो लो होती है। एंड और क्या होता है सर, और यहाँ पे सर आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है ना। और इसी के साथ अपना ये क्या है, ग्रोथ कर्व का टॉप हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ग्रोथ। तो जो रेगुलेशन है, अगर हम बात करते हैं सर कि जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ या हार्मोन का जो कंट्रोल करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योरेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योरेसिस, है ना। ये याद रखना है, ये ओटी में आ सकता है ना, वन टाइप क्वेश्चन में। अब सर इसमें हार्मोन कंट्रोल में अपने क्या है, कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो सर सबसे पहले आता है अपना कौन सा, सोमेटोस्टेटिन आ जाता है, सोमेटोट्रोपिन आ जाता है, सोमेटोट्रोपिन हो गया। सेकंड आ गया अपना कौन सा, थायरोक्सिन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, है ना। फिर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड फोर्थ नंबर पर आ जाता है, अब टेस्टोस्टेरोन में तो एस्ट्रोजन भी है, एस्ट्रोजन है। फिर एंड नेक्स्ट आ जाता है अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में एक हार्मोन आता है जिसको अपन पढ़ते हैं कॉर्टिसोल। इस हार्मोन को क्या, इसमें कौन सा हार्मोन आता है, कॉर्टिसोल। अब सर ये किस टाइप का हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है एनाबॉलिक टाइप का। एंड सेकंड ये भी एनाबॉलिक होता है। जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एनाबॉलिक टाइप का होता है। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन एंड कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। तो एनाबॉलिज्म इसमें होता है, ये एनाबॉलिक टाइप का होता है। एंड एस्ट्रोजन होता है कैटाबॉलिक, एंड दिस इज कैटाबॉलिक, ठीक है। इसी के साथ अब थोड़ा सा हम जैसे आगे बात करते हैं, अपना वो आता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि सर जैसे किसी जीन का अगर किसी डिजायर्ड जीन को अपन को ऐड करना है या किसी जो हानिकारक जीन है उसको हटाना है, तो मतलब किसी भी जीन का डिलीशन, एडिशन या उसका रिप्लेसमेंट वो क्या कहलाता है, अपने किस ब्रांच के अंदर किया जाता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है ना। तो सर इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल आता है, बहुत शानदार सा एग्जाम्पल आता है जिसको अपन बोलते हैं बेल्जियन
ब्लू, बेल्जियन ब्लू नाम से क्या आता है, बोला आता है, जिसमें क्या होता है कि मायोस्टेटिन जो जीन होता है ना, उस मायोस्टेटिन जीन का क्या होता है, एब्सेंट होता है। मायोस्टेटिन जीन जिसको अपन बोलते हैं MSTN जीन, उसका क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होता है, उससे क्या होता है कि सर ये क्या करता है कि ये नेचुरली एब्सेंट होता है, तो ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है किसका, फिर मसल ग्रोथ का।